अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आप सोच रहे होंगे कि ये वीडियो शुरू होते ही जो है ये मैं बैग क्यों उठा के ले आई हूँ। तो भाई इसकी स्टोरी भी मैं आपको साथ साथ बताती हूँ कि आज का हमारा क्या सीन बना है। बेसिकली हम लोगों का जो है ना प्लान था काका जाने का, था भी और नहीं भी था। मतलब होता है ना कि नॉट कन्फर्म एट टिल एंड। तो वो जो है ना हम लोगों को था कि जाना है। हम लोग बेसिकली जो है पहले से काका कुछ टाइम रह के आए हैं, मतलब 2020 में। तो तब हमारा वहाँ पे नजफ़ का एक फ्रेंड है, तो उसके बेटे की फ़र्स्ट बर्थडे थी, तो उन्होंने हमें इनवाइट किया। तो हम लोग बस इस कन्फ्यूजन में थे कि जाएं कि ना जाएं, बिकॉज़ नजफ़ ने काफ़ी लेट ऑफिस से आना था। मतलब 4 बजे आते आते 5 ही बज गए। फिर हमें था कि कम से कम 3 to 4 आवर्स की वो ड्राइव भी है, तो हम लोग लेट हो जाएंगे तो नहीं टाइम पे पहुंच पाएंगे, तो इसलिए चलो रहने देते हैं। लेकिन फिर उन लोगों ने इतने प्यार से इतना ज़्यादा इंसिस्ट किया कि हम लोगों ने सोचा कि चलो अच्छा तुक्का लगा लेते हैं, चले जाते। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, थोड़ा लेट हो जाओगे तो इट्स ओके, लेकिन बहरहाल आप आ जाओ लाजमी, क्योंकि आगे वीकेंड भी था। तो फिर बस मैं यहाँ पे फटाफट जो है ना पैकिंग कर रही हूँ। मोहम्मद आदम के कपड़े वगैरह रखे हैं, मैंने अपने रखे हैं। और ये वाला जो बैग है ये मैंने रिसेंटली न्यू बाय किया है मेकअप के लिए ना, ऑनलाइन टीमू से आई थिंक, तो मैंने लिया ही है। तो इसमें काफ़ी स्पेस है और थोड़ी पार्टीशंस भी हैं। तो यहाँ पर बस मैं अपनी जो है ना काफ़ी ज़रूरी सा जो है बेसिक सा मेकअप रख रही हूँ। उसके बाद मैं ख़ुद भी फटाफट तैयार हुई, बाल वगैरह स्ट्रेट किए और यहाँ पे आई एम रेडी टू गो। मैंने फ्रॉक के ऊपर इस तरह लूज़ शर्ट पहनी थी। और अभी हम लोग जब बाहर निकल आए तो तकरीबन थोड़ा सा सिटी के बाहर तक थे, तो इन नजफ़ के चाचू का फ़ोन आया। वो आज ही ना पाकिस्तान से वापस आए थे, तो उनको था कि मैं एयरपोर्ट पे खड़ा हूँ तो मुझे पिक कर लो। तो फिर हम लोग वापस आए, उनको वहाँ से एयरपोर्ट से पिक किया। और हाइल का एयरपोर्ट जो है ना मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा है। वैसे मेरी हमेशा फ़्लाइट जो है ना कहीं और से ही होती है, तो आज मैंने हाइल का एयरपोर्ट भी देख लिया बस बाहर से। तो उसके बाद हमने उनको लिया, फिर उनको उनके रूम पे छोड़ा। और इसको हम लोगों ने इसकी सीट पे पीछे बिठाया था। और थोड़े से सफ़र के बाद जो है ना इसने कहा कि वो आगे तो यूट्यूब चल रही है और मैं पीछे बैठा हूँ, ये कैसे पॉसिबल हुआ। तो फटाफट उधर से उतर के आके जो है ना ये आगे बैठ गया। और अभी तकरीबन 11:15 बजे हम लोग काका में एंटर हो गए थे। और काफ़ी ही ज़्यादा लेट हो गए थे, क्योंकि बीच में पहले घर से लेट हो गए, फिर थोड़ा सा एयरपोर्ट वाला चक्कर पड़ गया। तो बस करते करते जो है ना हम लोग 2-2.5 घंटे ऑलमोस्ट लेट हो गए थे। तो उन्होंने पूरा बर्थडे सेटअप जो है ना वो पहले से रेडी किया हुआ था, इवन वो हम लोगों का ही वेट कर रहे थे बस। तो बस फिर हम लोग पहुँचे हैं, तो फटाफट केक कटिंग की, पिक्चर्स वगैरह बनाई और सर्विंग वगैरह की। नेक्स्ट डे हम लोगों ने सोचा कि पास में एक लेक है तो हम लोग वहाँ पे घूम आते हैं, बट वो लेक जो है वो कंस्ट्रक्शन की वजह से हमें बंद मिली, सो वहाँ तो हम घूम नहीं सके। तो फिर हम लोग वापस आ गए और रास्ते में इतना प्यारा मज़े का वाला बारिश का मौसम हुआ था। उसके बाद हम लोगों ने बच्चों को छोड़ा उनके बाबाओं के पास, और मैं और मेरी फ्रेंड जो है ना हम लोग ऐसे घूमने शॉपिंग मॉल में आ गए, क्योंकि हमारी तरफ उसका बर्थडे का गिफ्ट भी पेंडिंग था। तो हमने सोचा चलो मिल के ले लेते हैं। तो उस बेबी के लिए गिफ्ट लिया। उसके बाद फिर हम लोग आ गए अपने फेवरेट स्टोर पे, होम सेंटर पे। तो यहाँ पे इतने मज़े के बर्तन लगे हुए थे। और मतलब यहाँ पे वैसे हर चीज़ तकरीबन बहुत प्यारी होती है। तो हम लोग बस लेना तो नहीं था कुछ, लेकिन ऐसे ही जो है ना पंगे ले रहे थे। ये फ्राई पैन्स भी और ये वाले पॉट्स भी बहुत हैवी किस्म के थे, मतलब देखते हुए ना खुशी वाली फीलिंग आ रही थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपनी यूट्यूब फैमिली को भी साथ साथ में दिखाया जाए, क्योंकि किचन हो और किचन की चीज़ें हों या घर की डिकोर की चीज़ें हों, वो तो फिर हम औरतों की कमज़ोरी होती है ना। तो मैंने सोचा कि आपको दिखाते हैं यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ दस्तयाब है और उसकी कैसी कैसी शक्ल है। यूनिक कुछ चीज़ें वो यूनिक सी होती हैं, कुछ ऑर्डनरी होती हैं। और प्राइसेस यहाँ पे इतनी नॉर्मल नहीं होती, थोड़ी हाई होती हैं। हाँ, अगर किसी चीज़ पे ऑफ़र हो, डिस्काउंट चल रहा हो, तो फिर जो है काफ़ी हद तक कुछ चीज़ें जो हैं वो अच्छी रीज़नेबल प्राइस में भी मिल जाती हैं। वैसे आपको किचन की ऑलमोस्ट हर फैंसी और कैजुअल यूज़ वाली हर चीज़ यहाँ पे मिल जाएगी।
और शीशा नज़र आए और हम वहाँ पे कैमरा ना खोलें, ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो अभी बस यहाँ पे मैं मिरर्स वाली साइड पे आई हुई थी, इतने प्यारे प्यारे मिरर्स थे। मुझे वैसे भी ये लंबे वाले मिरर्स ना बहुत अट्रैक्ट करते हैं, आई थिंक तो यूजुअली कोई करते हैं तो मुझे भी करते ही हैं। उसके बाद हम लोग बस देखिए बास्केट वगैरह देखने आ गए थे, और क्योंकि हम लोग फ्री थे और बच्चे साथ में थे नहीं, इसलिए हम बड़े सुकून से चीज़ें देख भी रहे थे और उनको पसंद भी कर रहे थे, उन पर रिमार्क्स भी दे रहे थे। और इवन हम लोग बात कर रहे थे कि जब हम लोग बच्चों के साथ आते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमें अब पता चला कि वो अच्छा इसमें है भी, क्योंकि अभी हम ज़रा गौर से तसल्ली से देख रहे थे, अदरवाइज़ तो वो बहुत सारी चीज़ें हमसे मिस ही हो जाती हैं। तो अभी बिकॉज रमज़ान भी है तो इसलिए जो वैरायटी है वो काफ़ी ज़्यादा भी आई हुई थी और कुछ चीज़ों पे ऑफ़र्स भी थी। तो बस अभी ये जो यहाँ पे बोटल्स वगैरह इतनी क्यूट क्यूट हैं, जार्स बहुत प्यारे प्यारे थे यहाँ पर। और ये देखिए स्पाइस जार के ऊपर उन्होंने उसकी इंडिकेशन भी की हुई है कि ये चीज़ जो है ना ये इसके लिए और ये इसके लिए। यहाँ पे मेरे से जो है एक रैक भी स्लिप हो गया था, बट बचत होगी कि कुछ टूटा नहीं, क्योंकि वो शेल्फ़ के ऊपर ही वो हुआ था, स्लिप हुआ था। और यहाँ पर हम लोग ये सोचे थे ये ऑयल वाली बोतल है या क्या है, लेकिन इसके साथ नीचे स्पाइस जार ही मेंशन किया हुआ था। तो ये वाले कितने आई डोंट नो इनको कौन से वाला वो कहते हैं, बट ये समथिंग कुछ डिफरेंट टाइप के जार थे। तो हम लोग बस यही देख रहे थे। उसके बाद हम लोग आ गए, ये वाली देखें बोतल कितनी प्यारी है। आई दोनों ये ऑयल वाली थी या इसके ऊपर क्या ऑयल वाली, ये भी बहुत यूनिक और क्यूट सी लग रही थी। उसके बाद बस हम लोग रैक्स में वो जो स्टोरेज बॉक्सेस होते हैं वो देखे, ट्रेज देखी, और उसके अलावा ये वाली जो वुडन ट्रेज़ है ना ये मुझे बहुत पसंद है, और स्पेशली ये वाला जो वो मिर्ची ग्राइंड करने वाला होता है, बाउल्स भी वुडन और जो मिट्टी के बर्तन होते हैं, ये दोनों जो है ना मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब दूसरे नॉर्मल वाले बर्तनों की निस्बत ये वाले मुझे ज़्यादा पसंद है। तो मुझे वैसे एक स्पून भी लेना था, बट मैं देख रही थी यहाँ पे मुझे खैर वैसा कोई नहीं मिला जिस तरह का मुझे चाहिए था, कैजुअल यूज़ वाला। और ये इतने ब्राइट कलर के मग्स थे कि मुझे तो इनको देख के ना इनमें कलर्स रखने वाली वाइब आ रही थी। उसके बाद हम लोगों ने पहले तो इस स्टैंड पे जो है ना सोचा कि ये किस चीज़ के लिए होगा, फिर हम लोगों ने इस पर एक्सपेरिमेंट करके देखा कि ओह ये इस चीज़ के लिए है कि इस पर जो ग्लास हैं वो इस तरह करके हैंग हो सकते हैं। और ये देखें ये इन्होंने जस्ट जो है ना मोतियों से बनाई हुई हैं, और इतनी मज़े की लग रही थी ये, और इतनी कॉमन सी चीज़ है कि आप इसको आराम से घर में DIY कर सकते हैं। फिर जो है बर्तनों से देखते देखते ये देखें ये जग है या डेकोरेशन पीस है, हमें तो कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन ग्लास इसके साथ के देख के हमें लग रहा था कि मे बी ये जग है। और ये वाली बास्केट देखें, ये वाली मुझे इतनी क्यूट लगती है ना पोटैटो स्टार्टो रखने के लिए। और ये उसी तरह के मोतियों के लिए बड़े वाले टेबल कवर्स भी, और आई थिंक सो जो ड्राइनिंग के लिए रखते हैं वो वाले भी। और ये वाली प्लेट्स तो वैसे फेवरेट हैं। ये मुझे लगा कि शायद ये सिरामिक है, बट ये प्लास्टिक की प्लेट्स थी। और ये वाले फ्लावर्स बड़े क्यूट थे, ट्यूलिप टाइप, मुझे इस तरह के प्यारे हैं, बट इनकी प्राइस ऑफिल्ला बहुत ज़्यादा थी तो मैंने वापस रख दिए। अभी हम लोग जो है ना एक एक वेज को उठा के देख रही थी कि उनमें से कौन सा हैवी है, ऊपर से कौन सा ज़्यादा क्यूट लग रहा है, कि इसकी प्राइस रीज़नेबल है, कुछ की उन्होंने ओवर चार्ज की हुई है, बस यही चल रहा था। ये वाला खैर ऑफ़र में था, बट ऑफ़र में भी इतना कॉस्टली था तो फिर हम लोगों ने नहीं लिया। और वैसे भी मैं 2-3 लेके आई थी और मोहम्मद आदम के हाथों वो बेचारे इंतकाल पा गए, तो मैंने सोचा कि अभी दोबारा जो है ना उन पे ज़ाया करने से बेहतर है कि मोहम्मद आदम को थोड़ा बड़ा होने दिया जाए, फिर उसके बाद इतने एक्सपेंसिव लेंगे। ट्यूलिप्स किस किस की फ़ेवरेट है? मेरी तो मतलब मोस्ट फेवरेट जो फ्लावर्स में है ना डेकोर में रखने के लिए मुझे बहुत पसंद आती हैं, क्योंकि एकदम ये आर्टिफिशियल भी हों तो एकदम नेचुरल लुक देती हैं। ये इतनी डिफरेंट टाइप के जो है ना प्लांट वाले पॉट्स, इन पे तो दिल आया ही होता है जब देखो, तो बड़े कलरफुल किस्म के। और ये वाला देखें कितना सूथिंग सा, बड़ा एस्थेटिक टाइप सा जो है ना ये वाला पॉट था प्लांट का। तो उसके बाद हम लोग जो हैं लैंप वाली साइड पे आ गए। अभी हम लोग जो हैं ये लैंप पे तजर्बे कर रहे थे कि ये इसका ऑन ऑफ वाला बटन कितना क्यूट है। और ये आप वॉचेस की वो देखें, ये वॉचेस तो नहीं है, ये तो टेबल क्लॉक है। और ये वाला भी देखें, ये भी टेबल क्लॉक है। और उसके अलावा जो क्लॉक्स थे उनका ये देखें आप, कितना प्यारा प्यारा जो है ना स्टाइल है। इधर क्या स्टाइल मारता है ये, बहुत प्यारा सा क्यूट सा। और ये वाले को तो देख के मुझे शिप वाली वाइब आ रही थी।
उसके बाद हम फिर से आ गए मिरर्स वाली साइड पे, और ये यहाँ पे रमज़ान के अकॉर्डिंग जो है ना ये कैनवस भी आए हुए थे, और ये ऐसे वाले कैनवस जिनके साथ कलर आता है और नंबरिंग की होती है, तो आपने जस्ट ना उन्हीं नंबर्स को उनमें फ़िल कर देना, मतलब वही कलर्स और वही नंबर्स फ़िल कर देना। मुझे ये बहुत क्यूट लगते हैं, पर मैंने लिया नहीं, सोचा कभी लूँगी। और हम लोग अभी वो शॉपिंग कर मतलब शॉपिंग तो नहीं, विंडो शॉपिंग कर रहे थे, तो बच्चा भी आ गए कि बस हमारी जो है ना बस हो गई, अभी आप इनको संभाल लो। लेकिन हमने सोचा चलो थोड़ा सा हिस्सा रह गया तो क्यों ना हम पहले उसको पूरा कर लें, फिर उसके बाद जो है ना हम बच्चों को ले लेते हैं। तो एक मैं और मेरी मिरर्स वाली वीडियोस, बस उसके बाद फिर हम लोग वहाँ जो है ना बच्चे जो हैं वो हमारे हवाले हो गए। तो मोहम्मद आदम को मेरी तरह कैंडल्स का इंतहाई शौक़ है, वो कैंडल्स को देख के कह रहा था कि मुझे जो है ना ये कैंडल्स ले दो। और फिर ये रमज़ान वाली डिकोर हो गई, और उसके बाद हम लोग बस वापस निकले वहाँ से कि चलें जी बस बहुत घूम लिया, थक गए हैं फिर के। उसके बाद वो लोग हमें घर छोड़ के खुद कहीं चले गए थे, उनकी किसी और फ्रेंड के साथ मिलना था उन्होंने। तो हम लोगों ने बच्चों को लोड किया, और क्योंकि मोहम्मद आदम बहुत कह रहा था मैंने पार्क में जाना है, तो उसको लेके हम लोग पार्क में आ गए। वो अपना मज़े से खेल रहा था, यहाँ पे कोई आवाम नहीं थी, पार्क भी बस घर के नज़दीक वाला सिंपल सा था, लेकिन ये कि मोहम्मद आदम का गुजारा हो रहा था पार्क के साथ, तो वो बड़ा खुश लगा हुआ था इधर। हम लोगों ने भी, बहुत मज़े का मौसम था, सर्दी काफ़ी कम थी और बादल टाइप और हल्की हल्की ठंडी हवा थी। तो हम लोगों ने सोचा चलो हमारी भी नाइट आउट हो गई है, हम लोग साथ में घर से कुछ खाने पीने की चीज़ें ले आए थे, तो वो थोड़ी बहुत इंजॉय की। मोहम्मद आदम लोगों ने अपने झूले इंजॉय किए। उसका बेटा तो खैर छोटा है, उसने तो झूले नहीं लिए जैसे मोहम्मद आदम ने लिए। अभी हम लोग बाहर ही थे, तो फिर ना बारिश के थोड़े ड्रॉप्स गिरना शुरू हो गए, तो हम लोगों ने सोचा कि चलो इससे पहले कि तेज़ हो जाए और हमें बच्चों के साथ मुश्किल हो, तो घर को वापस चलते हैं। बस फिर घर वापस आए, थोड़ी सी बातें शातें की, उसके बाद पिज़्ज़ा आ गया हमारा डिनर टाइम के लिए, तो बहुत मज़े का पिज़्ज़ा था ये। तो हम लोगों ने बस बातों के साथ ये जो है ना 2-2:30 बजे तक हम लोगों ने ये इंजॉय किया। उसके बाद बस मोहम्मद आदम साहब को यहाँ मैंने सुलाया, अभी हम खुद भी सोते हैं। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।